अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मोहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। खवातीन घर का मरकज और खानदान की रौनक होती हैं, लेकिन दिन भर की मसरूफियात और जिम्मेदारियों की वजह से वो कुछ ऐसी आदतें अपना लेती हैं जो उनके दिमाग और जिस्म को वक्त से पहले बूढ़ा कर देती है। बुढ़ापा सिर्फ झुर्रियों का नाम नहीं है, बल्कि दिमाग की थकन, दिल की कमजोरी, हड्डियों की कमजोरी और याददाश्त के खत्म होने का नाम है। तो आज के व्लॉग में आप लोगों को मैं 15 ऐसी हैबिट्स बताऊंगी दिन ब दिन खवातीन को अंदर से कमजोर कर रही है और वक्त से पहले बूढ़ा कर देती है। ये ऐसी आदतें हैं, बहुत कम लोग इसे जानते हैं और आम तौर पे हर वीडियोस में इसका जिक्र नहीं होता। ये वो राज है शायद आपने इससे पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो आज की वीडियो आप लोगों ने बहुत ज्यादा गौर से सुननी भी है, समझनी भी है और अमल भी करना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे नए हैं जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको नया रिश्ता जुड़ा रहे। आप लोग अपनी प्रॉब्लम बताएं, इंशाल्लाह मैं इस पे वीडियो बना के आप लोगों को मोटिवेट करूंगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत मजे में होंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हम में से कुछ खवातीन जो है ना, वो उम्र से नहीं बल्कि अपनी आदतों से बूढ़ी हो जाती हैं। चेहरे पे झुर्रियां बाद में आती हैं, दिलो दिमाग पहले ही थक चुके होते हैं। अगर आपने अपनी ये आदतें बदल ली, ना सिर्फ आप ज़हनी और जिस्मानी तौर पर पुरकशिश और खूबसूरत नजर आएंगी, बल्कि पुरसकून और खुश भी रह सकेंगी। याद रखें, बुढ़ापा उम्र से नहीं बल्कि आदतों से आता है। नंबर 1 पे आता है समाजी ताल्लुक कम रखना, मतलब लोगों से मेल जोल ना करना। अगर कोई मेहमान घर में आता भी है तो कमरे से बाहर ना आना, या तो आपने उसको ये बोल देना कि मैं घर पे नहीं हूँ या मुझसे आप मिलना नहीं चाहती हैं। होता है ना, कभी कभी खवातीन इतनी ज्यादा डिप्रेशन में होती हैं या फिर उनका मूड इतना ज्यादा खराब होता है, वो कमरे से निकलना पसंद ही नहीं करती, किसी से मेल जोल रखना पसंद नहीं करती हैं। तो ये आदत ना वक्त से पहले ना एक औरत को बूढ़ा करती है, क्योंकि उसको अकेले रहने की आदत होती है। देखिए, अकेला रहना बुरा नहीं है, लेकिन लोगों से मेल जोल ना रखना बुरा है। जब आप लोगों से नहीं मिलेंगी, जब आप लोगों से ताल्लुक नहीं रखेंगी, तो आप सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन में रहेंगे। कभी कभी ना लोगों से मिलना भी ना बहुत अच्छा होता है। इससे पता है क्या होता है, आपका माइंड फ्रेश होता है, आपका मूड अच्छा होता है। कभी कभी कुछ ऐसी बातें निकल के आ जाती है कि हमें लोग हंसी मजाक करने बैठ जाते हैं। इससे क्या होता है, आपका दिमाग फ्रेश होता है, आपके जो हार्मोन्स है ना वो चेंज होते हैं और एक खुशी का इजहार होता है। हमारे जो दिमाग को ना साइन मिलता है कि अब ये जो है ना इस वक्त आपका मूड अच्छा है। और वो वैसे भी कहते हैं कि एक इंसान का खुश रहना जो है ना इंसान को जवान रखता है, इंसान को यंग रखता है। जब आप मुंजी मुंजी रहेंगी, जब आप सैड रहेंगी या किसी से मेल जोल नहीं रखेंगी, तो जाहिर सी बात है बुढ़ापा आपके ऊपर नहीं आएगा तो फिर किस पे आएगा। तो अपने आप को जो है ना कभी भी अकेले मत रहें, लोगों से मेल जोल रखें, कभी कभी दोस्तों से मिल लिया करें। ऐसा होता है ना कि हम लोग अक्सर क्या करते हैं, शादी हो गई, दोस्ती यारी सब कुछ खत्म। काफी हद तक ये ठीक भी है मुझे लगता है, लेकिन कुछ दोस्तें ऐसी होती है ना जो बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड्स होती हैं। तो कभी कभी अगर मिल भी ना सको ना तो उनसे कॉल पे बात कर लिया करो। इससे हमारा माइंड बड़ा फ्रेश हो जाता है, हमारी पुरानी यादें निकल कर आ जाती हैं, पहले ऐसा करते थे वैसा करते थे। तो उससे क्या होता है कि जो है ना हमें एक खुशी महसूस होती है, और जब हमारी बॉडी को खुशी का साइन मिलता है तो ऑटोमेटिक हमारी जो फेस है ना वो ग्लो करने लग जाता है खुशी से। तो इस चीज का आपने बड़ा ख्याल रखना है, ठीक है ना। अब बात करते हैं नंबर 2, अपनी ख्वाहिशात को दबा के रखना। सब घर वालों की देखना, सब घर वालों की जरूरत का ख्याल रखना, लेकिन अपनी जरूरत को नजरअंदाज करना, अपनी ख्वाहिशात को मार देना। वक्त के साथ साथ ये आदत जिस्म और दिमाग पे नफसियाती दबाव डालती है। यही वजह होती है जब एक औरत अपनी ख्वाहिशात को मार देती है ना, वो सारी अपनी ख्वाहिशें दिल में रखती है, वो चिड़चिड़ी हो जाती है, उसको गुस्सा बहुत जल्दी आने लग जाता है, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, उसके मूड स्विंग होते हैं, यहाँ तक कि वो फिर अपने लिए भी सोचना बंद कर देती है। वो सोचती है कि मेरी तो कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होती है, तो मैं सिर्फ लोगों के लिए ही जिंदा हूँ। तो इस तरह से वो वक्त के साथ साथ जो है ना उसका दिमाग कमजोर होने लग जाता है, चेहरे पे झुर्रियां आने लग जाती हैं, वो सिर्फ एक मुंजी मुंजी रहती है। एक होता है ना कि नाखुश इंसान को जो है ना कभी भी जवान नहीं रखता, वो हमेशा इंसान को बूढ़ा ही करे। नंबर 3 पे आता है ज्यादा केमिकल वाली चीजें यूज करना, परफ्यूम वगैरह और जो है ये बॉडी स्प्रे वगैरह होता है, ये अक्सर खवातीन बहुत ज्यादा यूज करती है ना, उनको बहुत पसंद होती है। खुशबू किसको पसंद नहीं होती है, मुझे भी बहुत पसंद है। लेकिन एक चीज का बेहिसाब इस्तेमाल करना, साइंस के मुताबिक ये जो खुशबू वाली चीजें होती है इसमें बहुत ज्यादा केमिकल होता है, ये एक औरत के दिमाग को मुतासिर करता है। और वैसे भी ना एक औरत को ना बेइंतहा की खुशबू लगानी भी नहीं चाहिए। वो अपने घर में तो लगा रहे, लेकिन घर से बाहर तो वो कभी भी नहीं लगा के इसको वैसे भी नहीं जाना चाहिए। बड़े बूढ़े भी मना करते हैं और एक औरत के ऊपर ना ये चीज अच्छी भी नहीं मानी जाती है।
खैर उस टॉपिक पे हम कभी और बात करेंगे। फिलहाल जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं उसका यही है कि कभी भी ना इतनी ज्यादा परफ्यूम्स वगैरह यूज नहीं करने चाहिए, केमिकल वाली चीजें। इससे क्या होता है हमारे दिमाग के बड़ा असर पड़ता है। मुझे ना एक बात याद आ गई, 2020 में ना जब कोरोना वायरस आया था, तो आप यकीन मानेंगे मेरे ना खाने का टेस्ट चला गया था। मुझे सूंघने का जो एक होता है ना कि हमें हर चीज की स्मेल आती है, मेरी बिल्कुल वो चली गई थी। पूरे 1 साल मैंने ये चीज बर्दाश्त करी है। तो मैंने ना बड़ी परफ्यूम्स वगैरह होते हैं ना जो बहुत ज्यादा, इसमें बहुत ज्यादा केमिकल होते हैं, वो मैंने इतनी सूंघने की कोशिश की थी, इतनी सूंघने की कोशिश करती थी मैं कि मुझे वो किसी तरीके से ना उसकी स्मेल आ जाए, मेरी ना खाने का टेस्ट वापसी आ जाए, मेरा सूंघने का जो है ना एक सलाहियत होती है ना वो वापसी आ जाए। लेकिन आप यकीन माने जितनी जितनी दफा मैंने ये परफ्यूम वगैरह सूंघे ना, उतनी दफा मुझे चक्कर आते थे। जितनी दफा मैं अपने सूंघती थी मेरा दिमाग बंद, सर में दर्द, उल्टी आना और जो है अजीब सी कैफियत, थकन महसूस होना, दिमाग पे बिल्कुल होता ना कि बिल्कुल दिमाग बिल्कुल बंद हो जाना। तो फिर मैंने कहा यार ये कोरोना वायरस की वजह से हो रहा है। लेकिन फिर मुझे नोट करा, मैंने कहा कोरोना वायरस की वजह से सिर्फ मेरा टेस्ट गया है, मेरा सूंघने की सलाहियत गई है। लेकिन ये चक्कर वगैरह जो आ रहे हैं ना, मुझे ये लग रहा है कि ये जो मैं परफ्यूम्स वगैरह सूंघने की कोशिश करूँ ना कि मुझे तो किस तरीके से मैं ठीक हो जाऊं। तो फिर मैंने वो चीज बंद करी। तो इस बात से मैंने अंदाजा लगा कि ये बिल्कुल हकीकत बात है कि परफ्यूम वगैरह ना हद से ज्यादा ना औरत को क्या, मैं कहती हूँ किसी को भी नहीं लगाने चाहिए। एक वक्ती तौर पे हो गया कि जैसे आप कहीं जा रही हैं तो आपने हल्का फुल्का सा लगा लिया, कि इतनी स्मेल लगानी चाहिए वैसे भी जितनी एक औरत को खुद आए। दूसरे बंदे को आए ना, इस चीज को भी अच्छा नहीं समझा जाता है। तो इस चीज का भी बड़ा ख्याल रखना है, ये भी एक औरत की हेल्थ को खराब करने की वजह होती है। अब बात करते हैं नंबर 4, सांस लेने की गलत आदत। ज्यादातर खवातीन मसरूफ रहते हुए सही तरीके से सांस नहीं लेती। वो गहरी सांस लेने के बजाय छोटी छोटी सांसें लेती हैं। ये आदत ऑक्सीजन से महरूम कर देती है, जिसकी वजह से दिमागी खलिये तेजी से मरने लगते हैं। माहिरीन कहते हैं गहरी सांस लेना दिमागी सेहत को जवान रखने के लिए बहुत जरूरी है। जो औरतें योगा करती हैं उनका दिमाग ज्यादा देर तक तेज और जवान रहता है। आपने देखा होगा बॉलीवुड की जो एक्ट्रेस है शिल्पा शेट्टी, वो काफी अपनी एज की हीरोइनों से बहुत ज्यादा कम लगती है। उसकी क्या वजह, क्योंकि वो योगा बहुत ज्यादा करती है, वो बहुत यंग लगती है। अभी भी आप देखें उसकी एज हो गई है 50 साल, लेकिन अभी भी वो कम से कम 40 की लगती है। दिन में गहरी सांस की एक्सरसाइज जरूर किया करें। ये डेली बेसिस पे करना आपकी स्किन को ग्लो भी देती है और आपकी नींद भी बहुत बेहतर बनाती है। और गलत सांस लेना आपके दिमाग को और आपके फेफड़ों को वक्त से पहले बुरा कर देती है। नंबर 5, कुदरती हवा से दूर रहना। बहुत सी खवातीन दिन का ज्यादातर वक्त बंद कमरों में गुजारती हैं, ना धूप लेती हैं और ना ताजा हवा। नतीजा ये निकलता है विटामिन डी की कमी हो जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और मुदाफिते निजाम कमजोर हो जाता है। धूप और ताजा हवा सिर्फ हमारी हड्डियों के लिए ही नहीं बल्कि हमारे दिमाग के लिए भी बहुत जरूरी है। जो फ्रेश ताजा हवा होती है ना, वो फेफड़े को हेल्दी रखती है और धूप जो है वो हड्डियों को मजबूत करती है, विटामिन डी की कमी पूरी करती है। तो दोनों तरीके से जो है ना, अगर एक औरत के अंदर कमी हो जाएगी तो वो वक्त से पहले औरत बूढ़ी हो जाएगी। नंबर 6, मेडिसिन का ज्यादा इस्तेमाल करना। सर में दर्द हो रहा है तो कोई मेडिसिन ले ली, अगर टांगों में दर्द हो रहा है तब कोई मेडिसिन ले ली। हर एक चीज के लिए, छोटी छोटी चीजों के लिए बार बार मेडिसिन लेना। नींद नहीं आ रही तब आपने कोई मेडिसिन ले ली, या फिर एक दिन छोड़ के फिर दूसरे दिन आपने कोई मेडिसिन ले ली, पेन किलर ले ली। वैसे तो ये बहुत आम सी गोलियां होती है, इनका कोई नुकसान भी नहीं बताता, लेकिन एक होता है ना कि हद से ज्यादा इस्तेमाल करना। कोई भी चीज अगर आप तादाद से ज्यादा इस्तेमाल करेंगी ना तो लाजमी उसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट होगा ही होगा। ऐसी दवाइयां वक्ती सुकून तो दे देती हैं, लेकिन ये दवाइयां ना आस्ते आस्ते आपकी गुर्दों को और आपके फेफड़ों को मुतासिर करती हैं। और फिर जब हमें मेडिसिन की इतनी ज्यादा आदत हो जाती है ना, फिर हमारा दर्द ना वो मेडिसिन खाए बगैर आराम भी नहीं होता। भले हम अपने घर के कितने भी टोटके आजमा लें, लेकिन जब तक आप वो मेडिसिन नहीं खाएंगे जिसकी आपको आदत पड़ी हुई है, आपको कभी भी उस तकलीफ में आराम नहीं होगा जो आज जिसके लिए आप अक्सर मेडिसिन लेती हैं। ये दवाइयां आस्ते आस्ते आपके दिमाग को कमजोर करती हैं, आपकी याददाश्त कम होने लग जाती है, चीजें आप भूलना शुरू कर देती हैं और फिर यही चीज आपको कहीं हद तक बुढ़ापे की तरफ लेके जाती है। नंबर 7,
बार बार डाइटिंग करना, एक होता है ना दूसरों को देखा देखी स्लिम होने के चक्कर में हम अक्सर डाइटिंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो एक हाउसवाइफ होती है ना, वो वैसे ही अंदर से इतनी बेजान होती है, और जब ऐसी हालत में वो अपने वेट कम करने के चक्कर में ना इस तरह की डाइटिंग करेगी, खाना पीना छोड़ के कुछ भी नहीं खाएगी, सिर्फ सैलेड पे गुजारा करेगी। और एक होता है ना कि कुछ औरतें ऐसी होती है जो अंदर से बिल्कुल कमजोर होती है, वीक होती है, बस ऊपर से वो फूली भी होती है। ऐसा लगता है जैसे कि बस ऊपर ऊपर से उनका मोटापा है, अंदर से वो कुछ भी नहीं होती है। उनको लग रहा होता है चर्बी, चर्बी भी नहीं होती है, सिर्फ हवा होती है। ऐसी औरतें अगर डाइटिंग करेंगी ना तो वो वक्त से पहले बूढ़ी भी हो जाएंगी, क्योंकि उनकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, उनको वो प्रोटीन नहीं मिलेगा जो उनको मिलना चाहिए। ऐसी सूरत में ना वजन करने के ना और तरीके भी होते हैं, खासतौर पे जो इस तरह की औरतें होती हैं जो सिर्फ अंदर से वीक होती हैं और ऊपर ऊपर से उनका मोटापा होता है। नंबर 8, नाशुक्री करना और हर वक्त शिकायत करना। ये आदत अंदर से एक औरत को बूढ़ा कर देती है। जो औरत हर वक्त शिकायत करती है, दूसरों से हसद करती है, उसका दिल लिटरली सुकून से खाली हो जाता है। रूहानी एतबार से भी नाशुक्री चेहरे की रौनक छीन लेती है। हंसमुख औरत जो होती है ना, वो ज्यादा जवान भी लगती है और ज्यादा खूबसूरत भी लगती है। तो हमेशा ना आपने जो है ना छोटी छोटी सी चीजों में खुशियां तलाश करनी है। हर एक चीज को दिल में लेके बैठ के किसी के लिए गुबस ले ली या किसी के लिए कीमत दिल में रखा हुआ है, उन सब चीजों को निकाल कर अपनी लाइफ पे तवज्जो देने की ज्यादा जरूरत होती है। और खुश रहें। खुश जो है ना इंसान के जिस्म में ऐसा हार्मोन्स पैदा करती है जिससे ना उस औरत को ना हमेशा जवान रखता है। तो अब बात करते हैं नंबर 9, मीठा ज्यादा खाना। वैसे तो स्वीट चीजें जो होती हैं वो बहुत मजे की होती हैं, लेकिन जब आप तादाद से ज्यादा खाना शुरू करेंगे वो आपके चेहरे पे झुर्रियां लेकर आ जाएगा, आपको अंदर से वीक कर देगा, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। मीठा खाना बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह होता है। ज्यादा मीठा खाने से आपका वेट गेन होता है, आपके चेहरे पे झुर्रियां आती हैं, आपके सीने में जलन रहने लग जाती है और हड्डियां आपकी कमजोर हो जाती हैं। और ये मीठा खाने की भी एक ऐसी आदत होती है जो हमारे दिमाग को भी कमजोर करती है। तो मीठा अगर आपको खाना ही है ना तो कम मिकदार में खाएं। जो अक्सर हम लोग बहुत ज्यादा केक वगैरह चीजें वगैरह खाते हैं ना, कभी कभार का तो देखें चल जाता है, लेकिन रोजाना मीठा खाना ये जिस्म को, एक औरत की दिमाग को बहुत ज्यादा नुकसानदेह होता है। अब बात करते हैं नंबर 10, गुस्सा और जिद। गुस्सा दिल को भी बीमार करता है और दिमाग को भी। जो औरत ज्यादा गुस्से में रहती है उसके चेहरे पे अक्सर ज्यादा झुर्रियां होती हैं। गुस्सा तो वैसे भी हराम है, और गुस्सा जो है ना हमारे दिमाग को भी मुतासिर करता है, हमारे दिल को भी सख्त बनाता है, और ये सब चीजें मिलकर हमारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब करती हैं। और डिस्टर्ब करने के बाद क्या होता है, हमारे ऊपर ज्यादा बुढ़ापा आता है, हमारा दिमाग कमजोर होना शुरू हो जाता है, हमारी बॉडी वीक होने शुरू हो जाती है, और चेहरे पे हमारे झाइयां, झुर्रियां, ये सब चीजें आना शुरू हो जाती हैं। तो अब बात करते हैं हम नंबर 11, नींद की कमी। अच्छा, नींद की कमी से क्या होता है कि जिन औरतों की नींद पूरी नहीं होती है ना, वो सबसे ज्यादा बुढ़ापे का शिकार होती हैं। उनके अंदर बहुत ज्यादा वीकनेस आती है, उनको किसी काम करने में दिल नहीं लगता। तो ऐसी बातें वो सुस्त होती हैं और दिल करता है कि बस कहीं भी लेटो, सो जाओ। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो ये सारे सिम्टम्स हमें सुबह में अक्सर हो रहे होते हैं, और कभी कभी तो चक्कर भी आ रहे होते हैं नींद की वजह से, आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो जाते हैं। तो यही होता है, अगर आप अपनी नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं करती, आप रातों को जागती हैं, किसी भी वजह से जागती हैं, तो कोशिश किया करें कि आपने जो ना दिन में अपनी नींद पूरी कर लेनी है, या फिर आपने रात के ना कुछ घंटे ऐसे निकालते हैं जब आप मोबाइल यूज कर रही होती है, तो आपको चाहिए कि उस वक्त आप सोकर अपनी नींद पूरी कर लें, क्योंकि नींद जो है ना एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा एक औरत के ऊपर बुढ़ापा लेकर आती है। अब बात करते हैं नंबर 12, पानी कम पीना। कभी कभी ऐसा होता है ना, हमें प्यास नहीं लग रही होती तो हमने पूरा पूरा दिन पानी नहीं पिया हुआ होता, और जब हमारे जिस्म में सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है, जब हम पानी नहीं पियेंगे तो हम वक्त से पहले बूढ़े हो जाएंगे, हमारी स्किन खराब हो जाएगी, हमारे बाल गिरना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जहां भी कोई भी चीज, आप खुद बताएं, जहां एक चीज ड्राई हो जाएगी, हमारा दिमाग ड्राई हो जाएगा, तो ना तो वहां पर बाल हमारे रुकेंगे, बाल गिरने शुरू हो जाएंगे, हमारी स्किन ड्राई होगी, वहां का चेहरे का ग्लो खत्म हो जाएगा। तो पानी एक ऐसी चीज है जो हर एक चीज को जो है ना बिल्कुल ग्लो ले आती है। जब हम पानी ज्यादा पियेंगे, हमारा फेस भी खूबसूरत रहेगा, हमारे बाल भी अच्छे रहेंगे, और हमारे अंदर का जो निजाम है ना, जिस्म का, बॉडी का निजाम, वो भी बिल्कुल बैलेंस रहेगा। तो कोशिश करनी है कि रोजाना आपने कम से कम एक दिन में 12 गिलास तो पानी पीने ही पीने हैं। अब बात करते हैं नंबर 13, बेवक्त खाना खाना, या जो इम्पोर्टेंट खाना है उसे छोड़ देना। कभी नाश्ता छोड़ देना, कभी दोपहर का खाना खाना, कभी दोपहर का खाना जो है तो शाम में खाना, और रात का खाना छोड़ देना। ये एक ऐसी आदत होती है जिससे एक औरत को वक्त से पहले बूढ़ा कर देती है, क्योंकि उसको प्रॉपर प्रोटीन अपनी बॉडी में नहीं मिलता।
जो हम 3 टाइम का खाना खाते हैं ना, ये सारे प्रोटीन हमारी बॉडी में जाके काम करते हैं, जिसकी वजह से हम हेल्दी रहते हैं। जब इन चीजों में से हम कुछ ना कुछ स्किप कर देंगे या फिर बेवक्त का खाना खाएंगे, तो क्या होगा, आपका वेट भी बढ़ेगा, आपकी जो है ना हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, आप वीकनेस का शिकार हो जाएंगी और आपके चेहरे की रौनक उड़ जाएगी। अब बात करते हैं नंबर 14, ज्यादा सोचना। जब हम हद से ज्यादा सोचेंगे, किसी की बात को दिल में लेके बैठेंगे, दिमाग में लेके बैठेंगे, सोच सोच के, यकीन माने इंसान की सोच ही उसको सबसे ज्यादा बुरा करती है, भले वो औरत हो या आदमी हो। जो ज्यादा सोच होती है ना, इंसान को वक्त से पहले ना वो बुढ़ापे का शिकार हो जाता है। वो इंसान जो सबसे ज्यादा सोचता है, हर एक बात की टेंशन लेना और हर एक बात को सोचना। देखिए, मैं भी पहले बड़ी टेंशन लेती थी, लेकिन फिर ना वक्त के साथ साथ ना मुझे समझ आने लग गई है कि टेंशन लेने से ना किसी भी मसले का कोई हल नहीं निकलता है। कोशिश ये करें कि आपने टेंशन नहीं लेनी किसी भी बात की, आपने उसका सोल्यूशन निकालना है। और टेंशन तो वैसे भी इंसान के जो दिमाग होते हैं ना, उसकी याददाश्त को खराब कर देती है। भूलने की बीमारी अलग लगती है और जो है हमारी याददाश्त अलग कमजोर हो जाती है। कोई दिमाग काम नहीं कर रहा होता, हमें आंखों का मसला पड़ जाता है। जब दिमाग कमजोर होता है तो फिर हमें नजर भी कम आना लग जाता है। तो कोशिश आपने ये करनी है, आपने ज्यादा सोचना नहीं है। और ज्यादा सोचने वाला इंसान बहुत जल्दी बुढ़ापे का शिकार होता है, क्योंकि सोच ही इंसान की जो है ना हार्मोन्स को डिस्टर्ब करती है और उसी के असरात उसके फेस पर नजर आते हैं। तो अब बात करते हैं नंबर 15, अपने आप को टाइम नहीं देना, अपने आप को रेस्ट नहीं देना, नॉन स्टॉप घर का काम करना। देखिए, घर का काम हर एक खवातीन के ऊपर आप ये समझिए कि फर्ज ही है, क्योंकि उसी को करना होता है, कोई नहीं करता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है ना अपने आप को ना देखें, क्योंकि जब हद से ज्यादा एक औरत के ऊपर काम का प्रेशर होता है, वो बहुत ज्यादा काम कर रही होती है ना, तो होता क्या है, उसको थकन होती है। थकन से कहाँ कहाँ तकलीफ होती है, टांगों में तकलीफ होती है, फीवर अलग हो जाता है, जिस्म दर्द रहना शुरू हो जाता है। और हमें क्या होता है, हमारे जिस्म के अंदर अलग अलग मसले निकल कर आते हैं। वो सब कुछ क्यों हो रहा होता है, क्योंकि हम लोगों ने रेस्ट नहीं किया होता। और ये सब कुछ ना उसके बाद चिड़चिड़ापन अलग आता है, गुस्सा अलग आता है। ये सारी चीजें मिल मिला के ना एक औरत के दिमाग पे जो है ना ये दबाव डालती हैं चीजें, फिर वो वक्त से पहले बुरी होती है। सोचने वाली बात ये है कि जितने मसले अभी खवातीन के साथ हो रहे हैं ना, हम लोगों के साथ हो रहे हैं, हमारी अम्मी और हमारी नानी दादी के दौर में ना वो बड़ी एक्टिव होती थी, कि उन लोगों की लाइफ स्टाइल बड़ी अलग होती थी। वो हमेशा सुबह उठती थी और रात को जल्दी सोती थी। तो इस वजह से ना वो बड़े ज्यादा बच्चे बच्चे पैदा भी करती थी, पालती भी थी, उनका लाइफ स्टाइल बड़ा अच्छा होता था, कभी उनको तकलीफ नहीं होती थी। ये हम लोगों के साथ ये मसले, इसलिए हमारा लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं है। तो कोशिश करना है कि अपने लाइफ स्टाइल को भी बेहतर करना है और अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। तो बस ये थी हमारी आज वीडियो, मेरी बेस्ट वीडियो आप लोग को पसंद आई, जो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।